अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड की थी, ठीक है, 5 फिगर ऑफ स्पीच। जो नेक्स्ट हैं वो मैं इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट सारी समझ आएगी। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। ये है पार्ट 2। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सिमिली। A simile is a figure of speech that is mainly used to compare two or more things that possesses a similar quality. अच्छा, हमने इससे मिलता जुलता एक पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज मेटाफर। उसमें हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया था, ठीक है, लेकिन उसमें हमने लाइक और एज का यूज़ नहीं किया था। इसमें हमने मस्ट है कि लाइक और एज का यूज़ करना। ये इसकी बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना आइडेंटिफिकेशन है, कि हमने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। उसमें भी हमने चीज़ों को कंपेयर करना है और इसमें भी, लेकिन इसमें हमने द वर्ड लाइक और यूज़ मस्टली करना है, लाइक और एज मस्टली यूज़ करना है, ठीक है। इट यूजेस वर्ड सच एज लाइक और एज टू मेक द कंपेरिजन, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपसे समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल्स, ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन। ये बिल्कुल इतना बहादुर है जैसे कि लाइन, ठीक है, जैसे कि लाइन। अगर मैं कहूँ ना ये लाइन जितना बहादुर है, तो ये हो जाएगा मेटाफर। जब मैं कह रही हूँ जैसे कि लाइन, सो दैट इज सिमिली। उसके बाद हर वॉइस इज लाइक हनी। इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि शहद। तो मैं जो कह रही हूँ ना जैसे कि शहद, सो दैट इज सिमिली। अगर मैं कहूँ ना इसकी आवाज़ बिल्कुल शहद है, सो दैट इज मेटाफर। ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। ही इज एज क्विक एज चीता। ये वो इतना तेज़ है जैसे कि चीता। तो जैसे कि सिमिली आ गया। अगर मैं कहूँ वो इतना ही तेज़ है, चीता जितना तेज़ है, तो वो आ जाएगा मेटाफर, ठीक है। तो ये हो गया सिमिली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? ये ऐसी लिटरेचर की फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम देखते हैं किसी भी बात को एक्सप्लेन करना हो, कोई अनप्लेजेंट थिंग हो हमारी लाइफ में, उसको हमने अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाजों में बयान करना हो। इन अदर वर्ड्स, कोई मतलब हमें चीज़ बुरी लग रही है और हमने उसको एक अच्छे अंदाज में सामने वाले को समझाना कि यार उस बात बुरी भी ना लगे और उसको बात समझ भी आ जाए, सो दैट इज़ यूफेमिज्म, ठीक है। द टर्म रेफर्स टू दोज वर्ड्स और फ्रेज दैट कैन बी यूज टू कन्वे समथिंग अनप्लेजेंट, सैड और कंसिडर्ड टैबू, ठीक है। कि मतलब हमने किसी को कन्वे करनी है कोई अनप्लेजेंट थिंग, कोई बुरी चीज़ जो हमें बुरी लग रही है और उन्हें अच्छे अल्फाजों में एक्सप्लेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एंजॉइंग हर गोल्डन ईयर्स, ठीक है। अब गोल्डन ईयर्स मतलब मैं बताना चाह रही हूँ उसकी ओल्ड एज को, ठीक है। मैं उसको बता रही हूँ उसके बुढ़ापे को, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ गोल्डन ईयर्स। इससे उसको समझ भी आ गई है कि मैं उसको क्या कहना चाह रही हूँ और बात अच्छे से एक्सप्लेन भी हो गई है। ही इज़ बिटवीन जॉब एट द मोमेंट। यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि अभी वो जॉब की तलाश में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, तो वो लाइन जो है वो उसको समझ भी आ जाएगी और मैंने सेंस भी बहुत अच्छी क्रिएट की है। शी इज़ हिटिंग द स्नूज बटन, मतलब अभी वो सो रही है। सो दैट्स ऑल द एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड यूफेमिज्म बेटर। अब नेक्स्ट हमारी जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है एंथिसिस। एंथिसिस एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो डिफरेंट आइडियाज़ को बताते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं एक ही पर्सन के अंदर, दो डिफरेंट। हमने पहले एक पढ़ी है ऑक्सीमोरोन, वो और चीज़ है, उसमें टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस टू कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट आइडियाज टू अचीव एम्फेसिस इज नोन एज एंथिसिस, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ टू डिफरेंट आइडियाज कैसे हैं, टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कैसे हैं, ठीक है। हिज स्माइल वाज अ ब्राइट एज अ सन बट हिज वर्ड्स वर एज कोल्ड एज आइस। कि उसकी जो मुस्कुराहट है वो बिल्कुल सन की तरह है, चमकती हुई, लेकिन उसके जो अल्फाज हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सर्द है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने एंथिसिस यूज़ किया है, दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग सेंटेंस एक ही मतलब लाइन में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट, दे से लव इज ब्लाइंड बट दे आल्सो से लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइट ऑफ ऑल, ठीक है। लव ब्लाइंड भी है और लव स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइट भी है। तो फिर ये इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एंथिसिस। ही स्पोक्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस येट हिज कॉन्फिडेंस वर फिल्ड विद डाउट, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता है, लेकिन वो जब बोलता है उसमें भी डाउट है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस और डाउट, दैट इज एंथिसिस, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। हमने इससे मिलते जुलते एक पहले भी की थी जिसमें हम रैपिटिशन होती है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स होंगे, लेकिन एजोनेंस में भी हम क्या करते हैं? रैपिटिशन होते हैं, लेकिन उसमें रैपिटिशन किसके होते हैं? वर्बल वर्ड्स की। उसमें जो होता है फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसमें डजेंट मैटर कॉन्सोनेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें हमें मिड ऑफ द वर्ड कहीं मिलता है, ठीक है, वोवल वर्ड, वो जो रिपीट किया जाता है।
Assonance is a figure of speech that is characterized by the use of words having similar vowel sounds consecutively. आपको बार 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 vowel sound सुनने में आएगा consecutively एक ही line में. So that is assonance. ठीक है. It can be said to be variation of alliteration. इसको हम alliteration से भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम consonant जो है वो consonant होता है, ठीक है, एलिट्रेशन में, लेकिन इसमें एजोनेंस में बार बार जो आएगा वो वोवल्स होंगे. जैसे कि द कैट सैट ऑन द मैट, इसमें क्या आ रहा है, ए, ठीक है, तो ए ई आई ओ दैट इज वोवल. तो एजोनेंस में जो रेपिटेशन आएगी वो वोवल्स की आएगी, और उसमें एलिट्रेशन में जिसकी रेपिटेशन आएगी दैट इज कॉन्सोनेंट. ये मेजर जो है इनका डिफरेंस है. मैं साथ साथ डिफरेंस भी आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ. शी शेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है. अब ये जो सेंटेंस है ना, ये एजोनेंस में भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और एलिट्रेशन में भी, ठीक है. ये मैंने स्पेशली रखा था ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. तो जो इसमें एस आ रहा है ना, तो वो मैं यूज़ कर सकती हूँ एलिट्रेशन में, और जो इसमें ई इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, शी सेल्स, उसमें जो ई इस्तेमाल हो रहा है वो एजोनेंस के लिए एग्जाम्पल परफेक्ट रहेगी, ठीक है. तो द नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, द लोन रोड स्ट्रेच्ड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. इसमें जो ओ इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये हमारा एजोनेंस है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं आयरनी. आयरनी किसको हम बोलते हैं? आयरनी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम इसको हम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में. क्यों करते हैं? हम अगले बंदे के ऊपर तंज करने के लिए, एक इमोशन क्रिएट करने के लिए, उसको उसको कहते हैं उसकी गलतियाँ दिखाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए आयरनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और मोस्टली पोएट अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं. कुछ का पर्पज़ होता है कि उसको स्टायर करना, ठीक है. तो हम देखते हैं आयरनी किसको कहते हैं. आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच इज ऑफन टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और टू राइज अ पॉइंट. आयरनी इज द यूज ऑफ द वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्चुअली सेड, ठीक है. हम जो कहना चाहते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं ना सटायर कहना है, सटायर करने की कोशिश होती है. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेन्स अबाउट हाउ यूजलेस फेसबुक इज. अब देखो वो फेसबुक भी यूज़ कर रहा है और वो बता रहा है कि फेसबुक कितनी यूजलेस है, ठीक है. ये सटायर हो गया. अ मैरिज कंसोलर फाइल्स हर फॉर डिवोर्स, ठीक है. वो अब मैरिज कंसोलर तो शादियां करवाता है, लेकिन वो अब डिवोर्स की करवा रहा है, ठीक है. वो एक फाइल रेडी कर रहा है डिवोर्स की, तो ये भी एक आयरनी होगी. अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. एक जो पायलट है उसको डर है किसका? हाइट्स का, ठीक है. तो ये भी एक आयरनी होगी. आयरनी आयरोनिक सिचुएशन है, ठीक है. तो दैट्स ऑल. होप यू लाइक दिस लेक्चर. इफ यू लाइक दिस, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.